हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास है 2020 सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, हम भी वही करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज, यानी आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। बच्चे क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्टली आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग। वो ऐसा नहीं लिखेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज दिस मच, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। एकदम क्लियर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, दो क्वेश्चन को एक ही सेंटेंस में ज्वाइन करके आपको लिख देंगे। आपको उसको ठीक से पढ़ना आना चाहिए। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज, आपको इस क्वेश्चन में पूछा है स्फीयर की रेडियस पूछी है, तो माइंड में आपके एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि भाई मेरे स्फीयर की इन्होंने मुझसे रेडियस पूछी है। और दिया क्या है, अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोलता है हुज वॉल्यूम इज 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो है 12 पाई, तो वॉल्यूम दे दिया है, वो हमने वॉल्यूम लिख लिया है। दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास है, रेडियस हमें पता करना है मेरे स्फीयर का, और वॉल्यूम हमें दिया है 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई रेडियस आपको पता करनी है, स्फीयर की रेडियस पता करनी है, वॉल्यूम 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपको पता है। आप मुझे बता सकते हो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो क्वेश्चन यहीं पर आधा अधूरा रुक जाएगा। तो इसलिए आपको सारे फॉर्मूलेज क्लियरली बाय हार्ट करने पड़ेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इट इज 12 पाई, तो वो आपने उसके सामने लिख दिया। सो 4 पाई आर क्यूब और सामने लिख दिया 12 पाई। अब क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है, बहुत इजीली आपके दोनों साइड के पाई पाई कट जाएंगे। आपका क्वेश्चन बन जाएगा आर क्यूब, 3 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 4 यहां मल्टीप्लाई में, यहां आके डिवाइड कर दो। अब ये 4 और 12 को भी आप बहुत इजीली 4 1 जा 4 3 जा कट कर सकते हैं, 3 3 जा 9। आपके आर क्यूब की वैल्यू आ गई 9। आर की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्यूब को दूसरी तरफ लाके क्यूब रूट बना दिया है, और क्यूब रूट का मतलब होता है 9 टू द पावर 1/3। ये आपने क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में सीखा है, एक्सपोनेंट्स। क्लास 8th 7th में भी आप सीख करके आए हैं। ठीक है, सो 9 टू द पावर 1/3। पर जरा चेक करते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। भाई हमारे ऑप्शन है A3, B3 रूट 3, C3 टू द पावर 2/3, D3 टू द पावर 1/3। अभी भी हम अपने आंसर के पास नहीं पहुंचे हैं। हमारे सारे जो आंसर हैं वो 3 टू द पावर समथिंग है। यहां पर हमारे पास आया है 9 टू द पावर समथिंग। तो मैं क्या करूंगा, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और आगे जाकर के यहां पर मैं एक अपनी एक लॉ लगा सकता हूं एक्सपोनेंट्स का, x टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n। सो वो लॉ मैं यहां पे लगा रहा हूं, और ये बन जाता है 3 टू द पावर 2/3। सो ऑप्शन नंबर सी, बड़ा बड़ा लिखिए, 3 टू द पावर 2/3 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।